मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो कि रात को अपने घर पर आती है और यहाँ पर वो अकेली ही रहा करती थी। अब वो कपड़े वगैरह बदल कर अपने लिए ग्रीन टी बनाने लगती है और हम उसके घर के बाहर खड़ी हुई एक ब्राइड गोस्ट को देख पाते हैं। खैर अब वो लड़की गार्डन में चाय पीने लगती है कि तभी उसे वो ब्राइड गोस्ट हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अंदर भाग जाती है। और तभी उसे किसी बात की याद आती है कि उसे अपने गले से क्रूसीफिक्स नहीं निकालना था, क्योंकि जब तक वो उसके गले में होगा डीमन या फिर ये स्पिरिट उसे हॉन्ट नहीं करेगा। लेकिन गलती से ड्रेस चेंज करते टाइम वो क्रूसीफिक्स भी निकल चुका था और अब वो उसको लेने जाती है तो अचानक से ही लाइट चली जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब तभी वो ब्राइड गोस्ट उसके सामने आ जाती है, जिससे डर कर वो घर से बाहर भागती है। लेकिन इवेंचुअली वो गोस्ट उस तक पहुंच जाती है और फाइनली उसको पजेस कर लेती है और बूम, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे लगा होगा राइट? लेकिन ये कहानी तो विघ्नेश सेवन नाम का एक एस्पायरिंग डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर को नरेट कर रहा था। जी हाँ, और प्रोड्यूसर को ये कहानी पसंद आती है। साथ ही साथ हॉरर थोड़ा उस वक्त बूम पर था, तो वो उसकी पहली मूवी में पैसे लगाएगा और वो अपने दोस्त और एक सीनियर डायरेक्टर सोमू सर से भी उसको मिलवाता है, जो कि उसके साथ रहेंगे एज वो इसमें नया है। तो उसे इस फील्ड की सारी चीजें नहीं आती होंगी जो सोमू सर मैनेज कर लेंगे और प्रोड्यूसर हर वक्त साथ में भी नहीं रह सकता था, तो एक तरह से उसकी जगह सोमू सर प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में रहेंगे। खैर अब विघ्नेश इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश था और वो अपने पेरेंट्स को ये खबर सुनाता है, जो कि उसको हमेशा सपोर्ट किया करते थे। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को भी ये खबर सुनाता है, जो कि उसका क्रू या फिर क्रिएटिव टीम थी, और वो सभी भी काफी खुश थे क्योंकि उनको उनकी ड्रीम जॉब मिल चुकी थी। अब विघ्नेश जो चाहता था उसे सब कुछ मिल चुका था, लेकिन उसके पास यहाँ पर शांति नहीं थी, क्योंकि वो पहले लोगों के साथ रहा करता था और अब उसको क्रिएटिविटी के लिए अकेले रहना पड़ेगा। तो वो एक बिल्डिंग में एक फ्लैट देखने आता है और बिल्डिंग का सेक्रेटरी उसे एक फ्लैट दिखाता है जो कि 2 BHK फ्लैट था, और सबसे बड़ी बात ये काफी वक्त से खाली था और विघ्नेश को भी ऐसा ही घर चाहिए था जहाँ पर वो अपने हिसाब से रेनोवेशन करा सके। जिस पर सेक्रेटरी ये बोलता है कि वो बस रेंट और एडवांस टाइम पर दे दे, बाकी वो कुछ भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वो फ्लैट को अंदर से देखता है तो हम वहाँ की लाइट्स को फ्लिकर होता हुआ देख पाते हैं, जिस पर विघ्नेश अभी ध्यान नहीं देता। और उस फ्लैट की दीवार पर एक छेद भी था, जिसके जरिए हम किसी ईविल को विघ्नेश के ऊपर नजर रखता हुआ देख पाते हैं, लेकिन उसका ध्यान उस पर भी नहीं था और उसे ये फ्लैट काफी पसंद आता है और वो रेंट एग्रीमेंट और बाकी फॉर्मेलिटीज को पूरी कर लेता है। अब विघ्नेश को ये फ्लैट पसंद तो था और वो इसको ले भी लेता है। हालांकि सेक्रेटरी के एक्सप्रेशन से हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि सेक्रेटरी इस फ्लैट के अंदर तक नहीं गया था और वो कॉल के बहाने बाहर ही रुक गया था। खैर अब विघ्नेश अपनी माँ से बात करता है, जो कि उसको ये कहती है कि उन्होंने पंडित जी से बात करी थी, जिन्होंने ये बताया है कि अगले 4 महीनों में विघ्नेश की शादी हो जानी चाहिए, अदरवाइज आने वाले 4 सालों तक कोई भी योग नहीं है। तो उसकी माँ ये चाहती है कि वो भी शादी कर ले, जिसके लिए वो खुद लड़की तो ढूंढेगी ही, लेकिन अगर वो भी किसी को पसंद करता है तो बता सकता है। हालांकि अभी वो किसी को भी पसंद नहीं करता था, तो वो अपनी माँ को ही लड़की ढूंढने के लिए कहता है। अब विघ्नेश अपने दोस्त के साथ उस फ्लैट को रेनोवेट करता है और सारे वॉल्स पर वॉलपेपर्स लगा देता है, लेकिन जिस दीवार के ऊपर छेद था वहाँ पर से वॉलपेपर अपने आप हट जाता है और हम उसके पीछे से किसी ईविल को कॉन्स्टेंटली सब पर नजर रखता हुआ देख पाते हैं। और ये क्या है, कैसे है, अभी हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। खैर वो यहाँ पर अकेले रहने लगता है और हम रात को 2 बच्चों के भूतों को भी सब जगह खेलते हुए देख पाते हैं। अब अगले दिन वो जागता है तो शीशे के ऊपर धुंध जमी हुई थी, जिसको वो साफ करके चला जाता है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वो शीशे के ऊपर फिर से धुंध जम जाती है। अब उसकी मूवी प्री प्रोडक्शन में जा चुकी थी, मुहूर्त पूजा भी हो चुकी थी और स्टोरी बुक चेक करते हुए उसे एक लड़की का बायोडेटा मिलता है, जो कि 6 महीने पहले उसके पास आया था, लेकिन वो उसको देख ही नहीं पाया और उसे ये लड़की पहली नजर में ही पसंद ना चाहती है। अब इस लड़की का नाम कार्तिका होता है और वो उसके पिता को कॉल करता है और उन्हें अपने बारे में बताकर शादी की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्हें सिनेमा वाले से शादी नहीं करानी, क्योंकि फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। साथ ही साथ एक जगह रिश्ता उनका ऑलमोस्ट पक्का भी हो चुका है, जिससे कि वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और यहाँ पर कार्तिका के पिता फोन कॉल कट कर देते हैं। खैर अब उसके दोस्त उसको मोटिवेट करते हैं कि वो ऐसे मायूस ना हो और उसके घर पर जाए। तो यहाँ पर वो सोमू सर के साथ कार्तिका के घर उसका हाथ मांगने पहुंच जाता है, जहाँ पर पहली बार सामने से वो उसे देखकर उसे प्यार करने लगता है। और अब फिर से उसके फादर उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जगह रिश्ता पक्का कर दिया था और वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। अब इन सब से वो काफी उदास था, लेकिन अगले दिन वो कार्तिका की आर्ट गैलरी के बाहर उसका वेट करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन वो फिलहाल
उस पर ध्यान नहीं देती और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। खैर रात को वो घर पर शावर ले रहा होता है कि तभी कोई चाकू लेकर वहाँ पर आता है और उस पर हमला करने लगता है, जिसे हम और वो दोनों ही नहीं देख पाते। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था और अभी रात ही हो रही थी। जिसके बाद अगले दिन वो फिर से कार्तिका की आर्ट गैलरी में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब भी उससे बात करना नहीं चाहती थी और वो उससे ये कहती है कि वो लड़का उसको पसंद नहीं था जो कि फाइनल हुआ, क्योंकि वो काफी ज्यादा शाय था। लेकिन विघ्नेश उससे काफी अलग है तो वो भी उसे पसंद कर सकती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ उसके पेरेंट्स से बात करके उन्हें मना ले। और एक तरह से वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यानी कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा भाव खा रही थी, लेकिन बाद में वो मान जाती है। खैर अब ये दोनों ही साथ में वक्त बिताने लगते हैं और घूमने वगैरह लगते हैं। जिसके बाद एक दिन विघ्नेश घर पर था, जिसे एक लैम्प फ्लिकर होता हुआ दिखाई देता है, जिसको वो ठीक करने लगता है, लेकिन अब अपने आप ही वायरिंग उसके गले को लपेट लेती है और उसको हैंग करके खत्म करने लगती है। जिसके साथ अचानक से उसकी नींद फिर से खुल जाती है क्योंकि ये भी एक नाइटमेयर था। अब वो ऑफिस जाता है जहाँ पर उसके होते हुए सभी लोग ये कहते हैं कि आज विघ्नेश नहीं आया और वो सबसे बात करता है, लेकिन कोई उसको सुन नहीं पा रहा था, ना ही देख पा रहा था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शायद रात में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था क्योंकि वो सभी लोग उसको प्रैंक कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि हॉरर क्लू है तो यहाँ पर मजाक तो होगा ही। अब इसी बीच लोकल पुलिस ऑफिसर सेक्रेटरी के साथ वेरिफिकेशन के लिए उसके फ्लैट पर आते हैं, यानी कि विघ्नेश के फ्लैट पर, और थोड़ी बहुत बात करके पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट जमा करने को बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जाते हुए पुलिस ऑफिसर सेक्रेटरी से बात करते हैं कि विघ्नेश एक हैप्पी करियर और शादी के सपने देख रहा है और उसने ये फ्लैट उसे क्यों दिया। इस पर यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है कि उसने खुद से नहीं बोला, विघ्नेश खुद ही ये फ्लैट लेना चाहता था। इस पर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अगर कुछ हो जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि इस फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। इसके बारे में वो दोनों जानते हैं। साथ ही साथ उनकी बातों से ये भी समझ में आ रहा था कि वहाँ पर पहले भी कुछ बुरा हुआ था। और देखो मुझे इस टाइप के लोग बहुत बुरे लगते हैं। पैसों के चक्कर में ये लोग किसी की जान को भी दाव पर लगा देते हैं। कितना रेंट आ रहा होगा, 15-20 हजार, 25 हजार, इतने से पैसों के लिए इतना कुछ करना, जान से खेल जाना बहुत ही गलत है। खैर अब विघ्नेश रात को नहा धोकर शीशे के सामने आकर खुद को देखता है, लेकिन तभी शीशे के अंदर से 2 काले हाथ बाहर आते हैं और उसको चोक करने लगता है, इससे कि वो तड़पने लगता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब वो बिल्कुल खत्म होने ही वाला था तभी उसके हाथ टेबल पर रखा हुआ पॉट लग जाता है, जिससे कि वो ग्लास को तोड़ देता है। अब वो हाथ तो चले जाते हैं, लेकिन जो ग्लास के टुकड़े होते हैं वो उसकी ओर आने लगते हैं, जिससे कि वो मर सकता था। और अब फिर से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि सेम टाइम पर वो वैसा ही एक सपना देख रहा था और अब वो थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसे ऐसे नाइटमेयर्स नहीं आया करते थे और जब से वो यहाँ पर आया है उसको 3 बार ऐसे नाइटमेयर्स आ चुके हैं। खैर अगले दिन वो काम पर था जहाँ पर एक एक्ट्रेस ऑडिशन दे रही थी, जिसके अंदर उसे एक गोस्ट पजेस कर लेती है और उसका एक्ट भी अच्छा ही था। लेकिन कार्तिका भी विघ्नेश से ये कहती है कि वो भी एक्ट कर सकती है, तो विघ्नेश उसे कोशिश करने के लिए कहता है और अब वो एक्ट करती है, जिसके अंदर उसकी वॉइस भी डिमोनिक हो जाती है, एक्सप्रेशन भी काफी क्रीपी हो जाता है और वो काफी अच्छा एक्ट करती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। अब रात को विघ्नेश घर आता है और सडनली लाइट चली जाती है, जिससे कि वो थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन टॉर्च लेकर अपने फ्लैट के अंदर जाता है और हम उस होल के पीछे से उस इविल को देखते हैं जो कि उसको ही देख रहा था। खैर वो सो जाता है, जिसकी आंख खुलती है तो वो अपने बेड से खून की बूंदों को बाहर जाता हुआ देखता है और उनका पीछा करते हुए हॉल तक आ जाता है, तो यहाँ पर उसे उसकी ही डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो बहुत परेशान होने लगता है और अब पागलू की तरह कभी हंसता तो कभी चुप हो जाता और अब इसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है और असल में वो सोफे पर ही सो गया था और ये भी एक बुरा सपना था, यानी कि ये उसका चौथा बुरा सपना था। जिसके बाद अगली सीन में वो लिविंग रूम में बैठा हुआ था कि तभी घर की डोर बेल अपने आप रिंग होती है और वो बाहर देखने जाता है तो उसे कोई बच्ची रोती हुई दिखाई देती है, जिसके पास वो जाने लगता है और वो बच्ची लेकिन सडनली गायब हो जाती है और तभी उसे कोई डीमन हॉन्ट करता है, जिससे उसकी अब रियल में नींद खुल जाती है क्योंकि अभी तक वो ड्रीम में ही था, यानी कि ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम देख रहा था और इन सब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। खैर अगले दिन वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने जाता है, जो कि उससे ये कहते हैं कि वो तो पूरी तरह से नॉर्मल है और वो हॉरर मूवीज देखकर या फिर स्टोरीज पढ़कर सोता है, इसलिए उसे ये ड्रीम्स आ रहे होंगे, या फिर वो अभी नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ है तो शायद से इसलिए भी हो सकता है। इंसानों के लिए कितना कन्वीनियंट होता है ना, जैसे कोई हॉरर मूवीज देखता है या फिर ऐसी चीजें कंज्यूम करता है तो उसको उस वजह से ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे, और जो लोग ऐसा कुछ भी कंज्यूम नहीं करते उन लोगों को कह दिया जाता है कि उनका दिमाग खराब हो रहा है, उनको यहाँ पर योगा वगैरह करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। एनीवेज अब वो दिन भर काफी परेशान रहता है और रात को काम से घर जाता है तो उसकी बाइक भी खराब हो जाती
जाती है। वो अब घर पहुंचता है जिससे कि वो अब काफी डरने लगा था और वो आज रात ना सोने का ही फैसला करता है। वो पूरी रात ऐसे ही बैठा रहता है लेकिन उसे नींद तो आने ही लगती है जिसको वो रोक तो सकता नहीं था और वो घर में घूमने लगता है। लेकिन ये रूम बिल्कुल ही अलग था जो कि उसके पूरे फ्लैट में उसने कभी देखा ही नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ सामान था वो भी उसने कभी फ्लैट में नहीं देखा। अब यहाँ पर उसे एक ज्वाइंट फैमिली की फोटो मिलती है और वहाँ पर एक पियानो भी रखा हुआ था जो कि अपने आप ही बजने लगता है। अब तभी उसे वही बच्ची देखती है जो कि उसे अपने सपने में दिखाई रही थी, जो कि लटकी हुई थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फिर से जाग जाता है क्योंकि वो असल में सो गया था। अब इन सब के बाद वो रात भर ऐसे ही बैठा रहता है और नींद न आए तो वो यहाँ वहाँ जाने लगता है, घर में घूमने लगता है। इवन वो अपने दोस्तों को कॉल करता है लेकिन किसी से भी उसकी बात नहीं हो पाती, जो कि काफी अजीब बात थी। और अब ऐसे ही करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। अब वो उठकर शीशे को देखता है जिस पर फिर से धुंध जमी हुई थी और वो उसको हटाता है तो अब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि शीशे में वो खुद के ही एक ओल्ड फॉर्म को देखता है, यानी कि बूढ़े वर्जन को, जो कि उस पर हंस रहा था। और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत परेशान होकर बेहोश हो जाता है। और तभी हम वहाँ पर खड़ी हुई उस पूरी फैमिली के गोस्ट को देख पाते हैं, यानी कि उसके सपने में जिस फैमिली की फोटो थी वो मर चुके थे और उनके गोस्ट यहाँ पर थे। खैर कुछ देर के बाद में उसे होश आता है तो फिर से शीशे में वो अपने ही बूढ़े वर्जन को देखता है जो कि उसके ऊपर हंस रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान था, डरा हुआ था और वो घर से बाहर भाग जाता है। वो एक टैक्सी लेता है लेकिन टैक्सी के मिरर के अंदर भी उसे वही उसका ओल्ड फॉर्म दिखाई देता है, जिससे परेशान होकर वो टैक्सी से भी उतर जाता है। खैर वो जैसे तैसे करते हुए भागते भागते अपने दोस्त के घर पर जाता है, उसको ये सारी बात बताता है लेकिन उसके दोस्त को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसको समझाने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी शीशे के अंदर उसे वही ओल्ड फॉर्म उसकी दिखने लगती है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। अब उसका दोस्त उसे कार से लेकर निकलता है लेकिन कार में भी उसे वही ओल्ड फॉर्म हॉन्ट करता है, जिससे डर कर वो चलती कार से कूदने लगता है। लेकिन टाइम रहते उसका दोस्त कार रोक लेता है और अब विघ्नेश इस सारी सिचुएशन को और उसके ओल्ड फॉर्म के बारे में बताते हुए बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब उसके सारे दोस्त मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन सबको ये बताता है कि ये एक तरह का डिसऑर्डर है, मोनोफोबिया, थॉट्स का डिस्टॉर्जन। वो कहता है कि शायद ये स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, जिसके बारे में वो उनको समझाता है कि इंसानी दिमाग आइडियाज का एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस होते हैं जो कि एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी ये आपस में टकराते हैं, जिससे जब उनका कॉन्फ्लिक्ट पीक पर होता है तो हमें डिसओरिएंटेड थॉट्स आने लगते हैं, जैसे कभी किसी की आवाज सुनाई देना जबकि वहाँ पर कोई होगा नहीं, कभी भी कोई दिखने लगता है, कभी कोई खुद को इंसेक्ट्स के बीच पाता है, कभी किसी डेंजरस सिचुएशन में पाता है और वो कभी कभी उनसे फाइट करने की कोशिश भी करता है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे इंसान के लिए यही सच्चाई होती है और यही रियलिटी होती है। डॉक्टर बताता है कि विघ्नेश के साथ ये इनिशियल स्टेज पर है जिसका इलाज हो सकता है, उसे दवाई तो दी जाएगी लेकिन वो लोग उसे अकेला न छोड़ें, उसे खुश रखें और अगर उसे फ्लैट से दिक्कत आ रही है तो वो उसे वहाँ पर ना ले जाएं। इस पर सभी दोस्त एग्री करते हैं। अब वो लोग उसके साथ काफी टाइम बिताते हैं लेकिन उसे बार बार वही विजन्स और मेमोरीज हॉन्ट कर रही थी। अब अश्विन और प्रभा नाम के उसके 2 दोस्त उसे अपने घर पर ले आते हैं लेकिन वो रात में ही वहाँ से निकल जाता है और एक जगह बेहोश हो जाता है, जिसे फिर से उसी फ्लैट का सपना आता है जहाँ पर वो रहा करता था और हम किसी गोस्ट को उसे पकड़कर वहाँ पर ले जाता हुआ भी देख पाते हैं और वो इन सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान था, यानी कि वो गोस्ट या फिर जो भी वहाँ पर स्पिरिट है वो उसे वहाँ से बाहर नहीं निकलने देना चाहता था। अब अश्विन और प्रभा विघ्नेश को रात भर से ढूंढ रहे थे लेकिन उसका फोन भी बंद था, तो उसके पिता अश्विन को ही कॉल करके उससे बात कराने के लिए बोलते हैं लेकिन वो तो वहाँ पर था ही नहीं। वही कार्तिका भी उसे कॉल ट्राई करती है जो कि कनेक्ट नहीं होता। अगली सुबह अश्विन और प्रभा उसके फ्लैट पर आते हैं जिन्हें नीचे ही कार्तिका मिल जाती है और वो अभी फ्लैट पर नहीं था। साथ ही साथ वो दोनों कार्तिका को उसकी करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं जिससे वो भी परेशान हो जाती है और वो उसे खुद ढूंढने के बजाय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने के लिए कहती है। खैर तभी हम विघ्नेश को देख पाते हैं जो कि उसी पुलिस स्टेशन में जाता है और वो उसी पुलिस स्टेशन में मिलता है जो कि सेक्रेटरी से बात कर रहा था और वो पुलिस वाला उसे फ्लैट के बारे में बताता है कि 2 साल पहले वहाँ पर एक कपल अपने कॉलेज गोइंग बेटे के साथ उसी नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे और दूसरे ही दिन तीनों लटके हुए मिले थे और रीजन था फैमिली प्रॉब्लम्स। और 1 साल पहले वहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल रहने आया था जो कि 4 दिन बाद ही मरे हुए मिले थे जिनके गले कटे हुए थे और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से एक चोर के बारे में पता चला था जो कि रात के समय वहाँ पर गया था, जिसे बीवी ने देख लिया और उसने दोनों को खत्म कर दिया। खैर अब विघ्नेश उसी चोर से मिलने उस जेल में जाता है जो कि उसे बताता है कि उस रात वो चोरी करने गया तो था लेकिन उसने देखा कि पति पत्नी एक दूसरे का ही गला काट रहे थे और वो डर कर भाग गया, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया कि ये खून उसने नहीं किए।
यानी कि सुपरनैचुरल वाला एंगल कोई मानने को तैयार ही नहीं था। एनीवेज अभी से बीच कार्तिका और बाकी दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं विघ्नेश की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनको बताता है कि वो यहाँ पर आया था फ्लैट के बारे में पता करने के लिए, जहाँ पर पहले भी काफी सारी मिस्टीरियस मौतें हो चुकी है। अब तभी हम विघ्नेश को देखते हैं जो कि खुद को एक जगह पर बंद कर लेता है ताकि वो सोने के बाद फ्लैट पर ना पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सो जाता है और सोने के बाद अपने आप ही फ्लैट पहुंच जाता है। अब वो होश में आकर बहुत डर गया था, चिल्लाने लगता है और उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए थे, लेकिन वो दरवाजे को खोल ही नहीं पाते और लौट जाते हैं और वो अश्विन के घर जाते हैं जो कि उन्हें सब कुछ बता देता है, जिससे वो बहुत परेशान और दुखी होते हैं और वो उनसे वादा करता है कि वो जल्दी ही उसको ढूंढ लेगा। यानी कि विघ्नेश अभी तक किसी और के कांटेक्ट में नहीं आया था जब से वो मिसिंग था। खैर अब जब विघ्नेश होश में आता है तो हम उसके आसपास गोस्ट को घूमता हुआ देख पाते हैं। साथ ही साथ अब उसे उसी पियानो की आवाज सुनाई देती है जिससे वो काफी परेशान था, लेकिन उस आवाज का पीछा करते हुए वो उस वॉल तक पहुंच जाता है जहां पर वो होल था और होल के अंदर उसे एक ईविल आई दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और उस वॉल को हटाता है जो कि असल में प्लाईवुड की बनी हुई थी और इस वॉल के पीछे असल में एक रूम है, इस फ्लैट का 3rd रूम, जो कि सेक्रेटरी ने बोला था कि यहाँ पर 2 ही रूम है, यानी कि यह 3 BHK था ना कि 2 BHK। यानी कि लोगों को यहाँ पर लाने के लिए प्लाईवुड की एक दीवार बना दी गई। अब वो अंदर जाता है तो उसे फैमिली फोटो अपने आप प्ले होता हुआ पियानो मिलता है और ड्रीम में उसने यही रूम देखा था जहाँ पर वो बच्ची लटकी हुई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ उसे पियानो प्ले करती हुई किसी बच्ची के विजन्स भी आते हैं। वो तभी सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे इसके बारे में बात करता है कि उस फ्लैट के अंदर एक और रूम था, जबकि सेक्रेटरी ने उससे झूठ बोला और उस रूम से हमेशा एक पियानो की आवाज आती रहती है जो कि उसे बिल्कुल सुन्न कर देती है। तो वही उसे बताए कि आखिर इस फ्लैट का सच है क्या और उस फ्लैट के अंदर सेक्रेटरी ने क्या राज छुपा रखे हैं। सेक्रेटरी यहाँ पर ये भी बोलता है कि क्या वो 3रा रूम भी ओपन हो चुका है। अब इसके बाद उसे जितना कुछ पता था वो उस हिसाब से बातें बताने लगता है कि 10 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी और तब यहाँ पर 2 ही फ्लैट बिके थे, एक वो जिसके अंदर विघ्नेश रह रहा था और एक ग्राउंड फ्लोर जिसको बेचकर वो लोग कुछ ही दिन में चले गए थे। लेकिन उस फ्लैट के अंदर रह रही फैमिली का क्या हुआ ये कभी किसी को पता नहीं चला और बिल्डर ने भी उसे हमेशा राज ही रखा था। खैर अब उस टाइम फ्लैट्स बड़े महंगे थे, लेकिन धीरे धीरे बिल्डर ने सस्ते करके फ्लैट्स को बेच दिया और तब ही सेक्रेटरी यहाँ पर पहली बार आया था और तब से वहीं पर रह रहा था। खैर कुछ साल बाद बिल्डर भी फरार हो गया क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था और जिस फ्लैट में विघ्नेश अभी रह रहा है वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ था जिस पर सेक्रेटरी ने कब्जा कर लिया और अपने नाम से किराए पर देने लगा। उसने नकली चाबियों से वो घर खोल दिया, लेकिन उस 3रे रूम के डोर को वो कभी खोल ही नहीं पाया था, इसलिए उसके सामने उसने वॉल बनाकर उसने इस घर को 2 BHK की तरह रेंट करना शुरू किया। एक और शॉकिंग चीज कि वो पुलिस ऑफिसर जिससे विघ्नेश मिला था वो उसका दोस्त था, इसलिए यहाँ पर मिस्टीरियस मौतें हैं उसका नाम छुपाकर उसने रख दिया क्योंकि फ्लैट सेक्रेटरी के कब्जे में है, उसका नाम थोड़ी है, इसलिए वो हमेशा बचता रहता था। यानी कि ऑफिशियली वो उसके नाम पर नहीं था, इसलिए यहाँ पर कभी उसका नाम नहीं आया। लेकिन सेक्रेटरी यहाँ पर अब काफी डरा हुआ था और विघ्नेश से वो कहता है कि वो उसे ना फंसाए और बदले में वो फ्लैट उसका हो जाएगा। अब विघ्नेश वापस फ्लैट में आता है और उस 3रे रूम में चला जाता है और उस फैमिली फोटो के सामने खड़ा हो जाता है और उसे उस फैमिली का फ्लैशबैक दिखने लगता है और वो खुद यहाँ पर सच जानना चाहता था और इतना डेस्परेट हो गया था कि बाहर उसके पिता, अश्विन और बाकी लोग उसे लेने आए थे, साथ ही साथ वो सेक्रेटरी भी, लेकिन वो बाहर नहीं आता, उसे सच्चाई जाननी थी। जिसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस फ्लैट के और उस परिवार के असली पत्ते। तो यहाँ पर एक लेडी अपने 2 बेटों, 2 बहुओं और उनके बच्चों के साथ रहने आती है जिसके हस्बैंड की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो उन्हें अभी देख सकती थी, उनसे बात कर सकती थी, उनकी सेवा करती थी। एक दिन वो अपने हस्बैंड की स्पिरिट से बात करती है जहाँ पर वो ये कहते हैं कि वो अपनी फैमिली से दूर है, उनकी खुशी के पलों में शामिल भी नहीं हो पाते और वो काफी ज्यादा खुश है अपने परिवार को ऊपर से देखते हुए। लेकिन वो लेडी इससे दुखी होती है कि उसके हस्बैंड अकेले हैं। अब एक दिन उसके बेटे अशोक का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर ये बोलता है कि अब वो कभी बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद वो लेडी कहती है कि वो 2 दिन में बोलने लगेगा, ऐसे उसके हस्बैंड ने कहा था। और जैसे ही वो बोलता है सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अब उन्हें अपनी माँ की सारी बातों पर यकीन था। वो ये भी बता देती है कि अशोक की बेटी स्कूल के पियानो कंपटीशन में क्या प्राइज जीती और सब वैसा ही करते जैसा कि वो बोलती पिताजी के बिहाफ पर, यानी कि पिताजी की स्पिरिट उनको बोलती और यहाँ पर ये सबको बताती, जिसको सभी बिना देखे ही बिना समझे माना करते थे। और पता नहीं क्यों ये चीज कुछ बुरारी कांड जैसी लग रही है, लेकिन मच मोर स्कीरियर, मच मोर सुपरनैचुरल।
अब एक दिन वो दोनों बेटों से कहती है कि पिताजी ने बताया है कि अगले 2 सालों में वो सब मारे जाएंगे और बहुत ही बुरी तरह से, जिससे बचने के लिए उन्हें आने वाले संडे को एक रिचुअल करके साथ मरना होगा, जिससे कि वो इमॉर्टल हो जाएंगे और कभी मरेंगे ही नहीं और फिर कभी किसी को कुछ होगा नहीं। जिस पर पहले तो सभी संकोच करते हैं, चलो एटलीस्ट यहाँ पर संकोच तो किया, लेकिन इवेंचुअली सभी मान जाते हैं और उसी तीसरे रूम में सभी लटक जाते हैं। लेकिन हम उस लेडी को देखते हैं जिसने असल में सब कुछ झूठ बोला था कि पिताजी ये बोलते हैं वो बोलते हैं। उसने असल में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि वो ये बोले कि अशोक कभी बोल नहीं पाएगा। उसने अशोक की बेटी से कॉल करके पहले ही पूछ लिया था कि वो क्या जीती, और उसने ये सब इसलिए नाटक किया ताकि उसकी फैमिली खत्म होकर आफ्टर लाइफ में उसके हस्बैंड के पास पहुंच जाए जहाँ पर वो अकेला है। यानी कि मतलब आप मूर्खता देख रहे हो कि अपने हस्बैंड की स्पिरिट के साथ सबकी स्पिरिट्स को भेजने के लिए उसने अपने एक्चुअल परिवार को खत्म कर दिया जो कि उसके साथ रियल में रह रहे थे, जो कि बहुत ही वियर्ड और बहुत ही गंदा था। बेसिकली बुड्ढी आंटी की जो मानसिक स्थिति थी वो सही नहीं थी। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और फ्लैट का जो मेन डोर होता है ना वो ओपन होता है, लेकिन ये जो वॉल थी वो अपने आप पहले जैसी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर पक्का भूत प्रेत तो थे, जिससे कि तीसरे रूम के अंदर ही विघ्नेश कैद हो जाता है और कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता और बाकी सभी निराश होकर लौट जाते हैं कि वहाँ पर विघ्नेश है ही नहीं। खैर वो लेडी उसके पास आती है और उससे ये बोलती है कि इस घर के अंदर भूत रह सकते हैं और उसने अपने ओल्डर फॉर्म को देखा था, यानी कि विघ्नेश ने, और वो उसका फ्यूचर है। तो वो अब अपनी पावर से उसे लटका देती है जिससे कि वो मरने लगता है और आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है। और आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है जहां पर वो उन फैमिलीज को देखता है जो कि यहीं पर खत्म हुई थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एज अ गोस्ट रह रहे थे। लेकिन अभी भी विघ्नेश के अंदर जान बची हुई थी, तो वो झटपटाने लगता है और खुद को फ्री करके उस रूम से निकल जाता है। यानी कि वो सच्चाई जान चुका था, यहाँ पर उसी बुड्ढी लेडी का गोस्ट है जो कि पागल हो चुका था। अब ये भूतिया फोर्सेस उसका पीछा करती हैं और वो एक नाइफ लेकर खुद को बचाने लगता है, जिसके साथ ही ये सीन यही शिफ्ट होता है और हम मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की वो देख पाते हैं जिसे उस घर की स्पिरिट फाइनली पकड़कर खत्म कर देती है और वो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसे विघ्नेश ने ही डायरेक्ट किया था। जी हाँ, अब प्रोड्यूसर उससे बात करता है और उसकी तारीफ करते हुए ये बोलता है कि उसने ये कहानी बनाई जो कि पुरानी वाली से भी बेहतर है, और मजाक में ये भी बोलता है कि शायद वो ही उस लड़की की जगह था। कैरव वो अपने घर आने लगता है और उस रात के बारे में सोचने लगता है। तो उस रात यहाँ पर मारी गई सारी फैमिलीज के भूत, उस कपल और बेटे के जो भूत थे, उस न्यूली मैरिड कपल के भूत उसे दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर सेक्रेटरी भी आ चुका था जिसे हॉन्टिंग्स की वजह से विघ्नेश टैप कर देता है और वो मारा जाता है। यानी कि उसके साथ में जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल सच था और उसने उसको एक मूवी की तरह ही कन्वर्ट कर दिया और उसकी ही स्क्रिप्ट अपने बाकी लोगों को चेप दी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया चीज थी। लेकिन कहानी असली होते हुए भी उसने ये नहीं कहा कि ये सच्ची घटना पे आधारित है। खैर अब वो उन भूतों से ये बोलता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे बस एक घर चाहिए था इसलिए वो यहाँ पर आया, और अब उसने एक जान भी ले ली है जिसके साथ वो रोने लगता है और कहता है कि वो उसे भी मार दे। लेकिन अब वो स्पिरिट उसे माफ करके यहाँ से जाने देती है और इस तरह से वो बच गया था। खैर अब वो एक नए घर में रह रहा था जहाँ पर उसे वही पियानो की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। मतलब कि उस फ्लैट का ईवल जब तक उसे क्लेम नहीं कर लेगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ में डीमन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डीमन फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मेन ईविल था कौन, किसकी आंख दिखती थी और वहाँ पर मेन ईविल कौन था, बच्चे कौन थे। तो देखो वो जो ओल्ड लेडी थी ना वही यहाँ पर मेन ईविल थी, लेकिन उस ओल्ड लेडी के झांसे में आने के बाद सारे के सारे ही वहाँ पर ईविल हो चुके थे। उन सबको ये लगता था कि उन्हें साथ रहना चाहिए। यही रीजन था कि यहाँ पर जो कोई आया करता वो उस तीसरे रूम के अंदर और इस घर के अंदर कैद हो जाया करता था एज अ स्पिरिट। बेसिकली वो ओल्ड लेडी सभी को यहाँ पर गोस्ट ट्रॉफी की तरह इकट्ठा कर रही थी। तो ये मूवी मुझे थोड़ी थोड़ी हिल हाउस और बुरारी कांड का मिक्सचर टाइप लग रही है। यहाँ पर एक घर के अंदर स्पिरिट्स कैद हो जाती हैं और घर भूखा रहता है। बुरारी कांड के अंदर जो हुआ था वो तो आपको पता ही है, और यहाँ पर उस ओल्ड लेडी ने ऐसा ही करवाया। बस कैरेक्टर्स का थोड़ा आदान प्रदान हो गया था, लेकिन बाकी चीजें काफी सिमिलर थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।